क्वेश्चन नंबर 12 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1909 का पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1909 का पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी दार्शनिक बन गए थे? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है डी अरविंदो घोष। अरविंदो घोष पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक दार्शनिक बन गए थे। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पैट्रियट। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय के उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सभी द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग, ये सभी विषय शामिल नहीं थे मुस्लिम लीग की स्थापना के समय 1906 में। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन से थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केसरी। केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थे। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंधित है। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति से वी.डी. सावरकर का संबंध है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। लंदन में 13 मार्च को सर साइकिल ओडायर को गोली मारा गया था। किसके द्वारा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा 13 मार्च को सर साइकिल ओडायर को गोली मारा गया था लंदन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1907। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है किसे जाता है?
27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में या भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए? जालियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में या भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रासबिहारी घोष। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति किसके लिए थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन थे। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या जन योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है डी, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में पुनः एकीकृत हुआ। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग।
मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर 1905। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ऑप्शन नंबर है 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्षों की? ऑप्शन नंबर बी 6 वर्षों की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के एक नए चरण में आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टी.एस. ऑलकट। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। उस क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध को राजनीति का दोष बताया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे?
कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया यानी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार थे। अतिवादियों व उदारवादियों ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी जिसके नेतृत्व में थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तिलक एवं एनी बेसेंट। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराई थी। ऑप्शन नंबर डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य लिखा गया था। कामागाटा मारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम है कामागाटा मारू। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के हाथ में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल। वी चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में।
1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? C.R. दास ने। C.R. दास ने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा में बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बनी थी अंतरिम सरकार जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखे। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग शुरू किया था।